दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख कथन एवं नारे, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें तथा भारत के महान शहीदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहले हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन, कथन और नारों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों पहला जो नारा है इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह से संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी द्वारा कहे गए प्रमुख कथन और नारे हैं। जय हिंद संबोधन जो है सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। वेदों की ओर लौटो का नारा यानी बैक टू द वेदाज, इसका नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। देखिए दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा तो ये भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे द्वारा। जय जगत का नारा विनोबा भावे के द्वारा। कर मत दो यानी टैक्स मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया नारा है। संपूर्ण क्रांति, ये जयप्रकाश नारायण का विचार है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद द्वारा दिया गया ये महत्वपूर्ण, इसी पर आधारित एक जो है देशभक्ति गीत है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उनकी पुस्तक जो है आनंद मठ से उद्धृत है। जनगण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है। साम्राज्यवाद का नाश हो, दोस्तों ये भगत सिंह द्वारा दिया गया नारा है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है ये कथन। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये प्रसिद्ध उर्दू कवि और शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित गीत है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया है। साइमन कमीशन, वापस जाओ, लाला लाजपत राय। और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। और एक महत्वपूर्ण कथन है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये लाला लाजपत राय का जो है कथन है। देखिए, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो ये महत्वपूर्ण कथन अबुल कलाम आज़ाद का है। अगला है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, तो ये भगत सिंह का कथन है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जो भारत छोड़ो का नारा है ये महात्मा गांधी का था, पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपाला स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। तो महत्वपूर्ण कथन और नारों के बाद आइए स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये पत्र पत्रिकाएं मदन मोहन मालवीय द्वारा। इंडियन मिरर और वाम बोधनी, ये पत्रिका समाचार पत्र और पत्रिका केशव चंद्र सेन के द्वारा। इंडिपेंडेंट पत्र मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। काल पत्र परांजपे के द्वारा। कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली के द्वारा। बंदी जीवन, ये दोस्तों पुस्तक सचिंद्र नाथ सान्याल की है। दैनिक केसरी मराठी भाषा में और साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में, ये पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और गीता रहस्य पुस्तक भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी।
देखिए दोस्तों, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम और डिवाइन तथा सावित्री, तो ये पत्र पत्रिकाएं, लाइफ डिवाइन, ये सभी अरविंद घोष के द्वारा जो है प्रारंभ किए गए और लिखे गए हैं। आप देखिए नेशन, ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है प्रकाशित पत्र था। बंगाली पत्र जो है, इसके अलावा एक बुक है ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया है। भवानी मंदिर पुस्तक वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा। देखिए यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और एथिकल रिलीजन, ये सभी महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित और लिखी गई पुस्तकें हैं। पाथवे टू गॉड और संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किए गए हैं। सोम प्रकाश पत्र जो है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो है इसका संपादन किया गया। अमृत बाजार पत्रिका, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा और इसके संपादक शिशिर कुमार घोष थे। साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल और दैनिक न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास द्वारा शुरू किया गया और द रिवोल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सान्याल। एक महत्वपूर्ण पत्र है, देखिए पुस्तिका है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा राष्ट्र गुप्तार, ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल और ये सभी अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है लिखी गई पुस्तकें हैं। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, ये पुस्तकें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक सर वैलेंटाइन सिरोल रहे। इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास और वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएं हैं। नील दर्पण एक नाटक है, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की जो है कृतियां हैं। बांगे दरा और तराने हिंद, ये मोहम्मद इकबाल द्वारा। भारत भारती पुस्तक मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये काव्य है, खड़ी बोली भाषा में लिखा गया। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक पट्टाभी सीतारामैया। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। आनंद मठ देवी चौधरानी, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। भारतीय विद्रोह के कारण, ये सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी पुस्तक है। इसके अलावा शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद और अछूत कौन और कैसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिराटुल अखबार प्रारंभ किया था। अब आइए इस वीडियो के आखिर में भारत के महान शहीद, उनसे संबंधित घटनाएं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं खुदीराम बोस के बारे में। दोस्तों, 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी, ये दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी ट्रेन एक्शन के योजनाकार थे, इसी कांड में बंदी बनाया गया इन्हें और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। अशफाकुल्ला खां 19 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन केस के अभियोग में इनको बंदी बनाया गया और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। ऊधम सिंह, दोस्तों ऊधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए और 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई।
भगत सिंह ये सैंडर्स की हत्या और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा है इसमें बम फेंकने के सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई। और 23 मार्च दोस्तों सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई और 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव तो सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा सुखदेव को हुई और 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी दी गई। इसके अलावा बटुकेश्वर दत्त दोस्तों भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए और इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। चंद्रशेखर आज़ाद तो काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 27 फरवरी 1931 को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की थी और 1931 में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। इसके अलावा मास्टर अमीचंद तो दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख षड्यंत्रकारी क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 में दोस्तों आप जान लीजिए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 को फांसी दी गई और दामोदर चापेकर ये 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए और 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 और वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटकाया गया और रैंड और एयर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनैतिक हत्या थी। मदनलाल धिंगरा तो 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए और 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। वासुदेव बलवंत फड़के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे। एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए और काले पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सराबा तो ये गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर जो है ये शहीद हो गए। अनंत कान्हरे ये नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए और 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी दे दी गई। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार जो है इसकी स्थापना की घोषणा और जापानी सेना की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया और 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इस दुर्घटना को अभी तक प्रामाणिक नहीं माना गया है। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए और 17 नवंबर 1915 में इन्हें फांसी दी गई। ब्रज किशोर चक्रवर्ती ये मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार किए गए और 26 अक्टूबर 1934 को फांसी पर लटका दिया गया। कुशाल कुंवर ये 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के कारण गिरफ्तार हुए और 16 जून 1943 को इन्हें फांसी हुई। असित भट्टाचार्य तो 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती की हत्या के अन्य मामले में जो है गिरफ्तार किए गए और 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे तो सोलापुर थाने पर हमले का अभियोग चलाकर इन्हें बंदी बनाया गया और 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दी गई। हरकिशन तो 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दी गई। सूर्य सेन यानी मास्टर दा बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी
18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। और लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहार के कारण जो है इनका देहांत हो गया। 17 नवंबर 1928 को इनका देहांत हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लुसेंट जी के सामान्य ज्ञान आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख कथन और नारे, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें तथा भारत के महान शहीदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।